हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप सब लोग अच्छे होंगे। और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल, जहां पर मैं 9th 10th 11th 12th बीएससी और एमएससी और इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स पढ़ाता हूं। और हमारा जो टॉपिक चल रहा है वो स्पेशल फंक्शन का टॉपिक है, और ये काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक है एमएससी मैथमेटिक्स वालों के लिए। ठीक है, और उन लोगों के लिए भी टॉपिक ये इम्पोर्टेंट है जो बीएससी सेमेस्टर में पढ़ रहे हैं, ठीक है, और ईयर्स में भी हैं। तो मैंने इससे पहले आपको बता दूं, तो इससे पहले मैंने कुछ टॉपिक पढ़ाए हुए हैं, जिसमें से मैंने पढ़ाया हुआ है वायरस्ट्रास डेफिनेशन, गामा फंक्शन की डेफिनेशन, बीटा फंक्शन की डेफिनेशन और उसके फॉर्मूले और कुछ क्वेश्चंस। फिर इसके बाद मैंने बताया था कि जो यूलर्स प्रोडक्ट होता है उसका फॉर्मूला किस तरीके से होता है, और उसका प्रूफ भी बताया था, और उसकी दूसरी फॉर्म भी बताई हुई थी जो कि अक्सर एग्जाम में सबसे ज़्यादा पूछे जाते हैं। ठीक है, अब इसके बाद वो सब हमने पढ़ लिया। आज मैं लेके आया हूँ क्वेश्चन, जो क्वेश्चन आपका यूलर्स प्रोडक्ट मेथड से ही सॉल्व होने वाला है। तो चलिए आज ये क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, जो कि ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा चुका है। ठीक है, ये एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, इसलिए मैं लेकर आया हूँ क्वेश्चन। तो देखिए क्वेश्चन है गामा जेड प्लस वन इज इक्वल टू जेड गामा जेड। तो ये देखिए ये फॉर्मूला भी होता है, और फॉर्मूला बताया भी था, मैंने बताया था। तो देखिए इसको हम प्रूफ करेंगे यूलर्स प्रोडक्ट फॉर्मूला से, जो मैंने बताया हुआ था कि वी नो दैट बाय यूलर्स प्रोडक्ट। ठीक है, तो ये देखिए ये फॉर्मूला हो गया। इस फॉर्मूला में हमने z को z प्लस वन रिप्लेस करा दिया है। ठीक है, क्यों? क्योंकि यहाँ पर देखिए z प्लस वन है, तो z प्लस वन इज इक्वल टू z की जगह z प्लस वन, और हर जगह z प्लस वन जहाँ जहाँ z होंगे। तो ये इक्वेशन नंबर 2 हो गई। फिर हमने क्या किया है कि इक्वेशन 2 को फर्स्ट में डिवाइड करा दिया है। ठीक है, मतलब कि फर्स्ट को 2 में डिवाइड करा दिया, मतलब कि फर्स्ट अपॉन सेकेंड, सॉरी सेकेंड अपॉन फर्स्ट कर दिया है। ठीक है, देखिए गामा जेड प्लस वन अपॉन गामा जेड हो गया। इसके नीचे ये वाले पूरा रख दिया हमने। इसको रखने के बाद फिर जब इसको हमने पूरा सॉल्व किया है, तो ये सॉल्व करने के बाद ये कुछ इस फॉर्म में आया हुआ है। ठीक है, इस फॉर्म में आ गए हैं। अब इस फॉर्म में आने के बाद समझ में आ रहा है ना कि किस तरीके से। देखिए इसको जब डिवाइड करा दिया है, डिवाइड कराने के बाद फिर देखिए इसको हम ऊपर ले गए हैं। ठीक है, इसको भी ऊपर ले गए हैं। फिर इसके बाद इस सबको जब सॉल्व कराया है, सॉल्व कराने के बाद ये फॉर्म आई है। ये जब आप एग्जाम वो अपने नोट्स में सॉल्व करोगे तो ऑटोमेटिक सॉल्व होने लगेगा। ठीक है, जब इस पूरे फॉर्म को ऊपर ले जाएंगे तो कटेगा कुछ बचेगा, और फिर उसके बाद सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए इसके बाद ये -1 है, इसको n मत समझिएगा, -1 है। ठीक है, तो देखिए अब ये जब आ गया तो ये आने के बाद z अपॉन जेड प्लस वन, और इसको मैंने आपको बताया था कि जब इसको हम ओपन करते हैं तो ये लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी हो जाता है, और m इज इक्वल टू 1 से n तक होता है। फिर जहाँ जहाँ n होता है वहाँ वहाँ हम m रख देते हैं, और फिर इसको जब सॉल्व करते हैं तो इसको सॉल्व करने के बाद कुछ इस तरीके का फॉर्म हो जाता है। ठीक है, इतना आ गया समझ में? आई होप समझ में आ गया होगा। ठीक है, और फिर इसके बाद हम जब इसको सॉल्व करते हैं तो सॉल्व करने के बाद जैसे मैंने पहले बताया था आपको कि इसमें हम m इज इक्वल टू 1 फिर 2 फिर 3 ऐसे रखते हैं nth तक, तो ये सीरीज बनती है और ये सीरीज भी बनती है, ये दोनों सीरीज बनती हैं। तो देखिए इसको जब हमने खोला तो ये खुल गया, और इसको खोला हमने तो ये खुल गया। और जब इसको सब खोलने के बाद इसको जब हमने कैंसिल किया है तो देखिए 1, 2, n तक है, और यहाँ पर 2 है, 3 है,
तो ये 2 यहाँ ये वाला और ये पूरा यहाँ से कैंसिल होगा nth तक, और फिर n+1 ऊपर बचेगा सिर्फ। ठीक है, बताया था मैंने कल आपको यूलर्स प्रोडक्ट सॉल्व करवाया था, उसका फॉर्मूला प्रूफ कराया था। तो आप ये क्वेश्चन पढ़ने से पहले यूलर्स प्रोडक्ट आप पहले एक बार देख लीजिए, तभी जाके आपको ये समझ में आने वाला है। और ये सीरीज भी मैंने किस तरीके से कैंसिल कराई थी वो भी आप देख लीजिए। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर जब ये इसको पूरे को यहाँ से कैंसिल करेंगे तो ये पूरा कैंसिल होगा, और n+1 के पहले वाला जो टर्म होता है वो n होता है, तो वहां से कट जाएगा, तो ये सिर्फ n+1 बचेगा, तो ये n+1 है। और यहाँ पर z+1 है, तो यहाँ पर देखिए z+2 है, तो ये z+2 कट जाएगा, यहाँ से 3 कट जाएगा, ऐसे करके कहाँ तक कटेगा, z+n तक कटेगा। तो ये सिर्फ लास्ट टर्म बचेगा, एक ये टर्म बचेगा लास्ट, और ऊपर z+1 बचेगा। तो देखिए n+1 बचा है, z+1 बचा है, तो ये रख दिया है, और नीचे सिर्फ बचा है z+n+1। तो इतना समझ में आ गया होगा। इसके बाद यहाँ पर z+1 से ये z+1 कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, और ये कैंसिल होने के बाद उसके बाद आपका ये यहाँ पर z क्या लिखा था, गामा, यहाँ पर देखिए इक्वल टू गामा z+1 लिखा था ना, गामा z+1 अपॉन गामा z, ये लिखा था, इज इक्वल टू z अपॉन z+1 लिमिट n+1 एंड z+1 अपॉन z+n+1, ये लिखा था हमारा। ठीक है, यही तो हमें सॉल्व करना था, ये जब डिवाइड कराया था तो यही फॉर्म थी ना, तो ये इज इक्वल टू है। तो देखिए अब यहाँ पर ये पूरा लिखा है। अब यहाँ पर अगर हम लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी लगाएंगे तो यहाँ से सबसे पहले हम क्या करेंगे कि n कॉमन ले लेंगे, है ना, z+1, है ना। तो यहाँ से जब n कॉमन ले लिया हमने, लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी, तो ये बचा 1+1 अपॉन n, है ना, और ये z+1 ही रहेगा। और यहाँ से जब कॉमन ले लिया n, तो ये बचे z अपॉन n बचेगा, यहाँ पर 1 बचेगा, यहाँ पर 1 अपॉन n बचेगा। ठीक है, इससे ये कैंसिल हो जाएगा। जब मैं n इज इक्वल टू इन्फिनिटी यहाँ पर पुट करूंगा तो ये बन जाएगा 0, और ये बन जाएगा 0, और ये बन जाएगा 0। तो हमारा क्या आएगा, सिर्फ z+1 आएगा, ये z+1 से ये z+1 कैंसिल हो जाएगा। तब हमारा यहाँ पर क्या आएगा, गामा z+1 अपॉन गामा z इज इक्वल टू z, जो कि हमने कहा था गामा z+1 इज इक्वल टू z गामा z। ये प्रूफ करके लेके आना था, देखिए ये प्रूफ हो गया। ठीक है, यहाँ पर तो इस तरीके से हम सॉल्व करते हैं। तो आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा। इसके बाद देखिए दूसरा क्वेश्चन है, दूसरा ये भी एग्जामिनर ने काफी बार दिया हुआ क्वेश्चन है, आया हुआ क्वेश्चन है, तो इसको भी देखते हैं। इसमें ये कहा है कि गामा जेड डैश अपॉन गामा जेड इज इक्वल टू ये, तो हमको ये प्रूफ करना है। अब देखिए मैंने वायर स्ट्रास डेफिनेशन भी बताई हुई है। ठीक है, तो परेशान नहीं होना है आपको, पहले से पहला लेक्चर से लेके लास्ट लेक्चर तक आप देखिए, तभी जाके आपको स्पेशल फंक्शन समझ में आएगी। और नोट्स, जैसा कि मैंने इसमें नोट्स जिस तरीके से बनाया हुआ सेम टू सेम आप नोट्स तैयार कीजिए, और एक्स्ट्रा कुछ भी पढ़ने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। सारा एग्ज़ाम जो एग्ज़ाम हुआ है, सारे एग्ज़ाम हुए जितने भी, सब एग्ज़ाम में आपके ये क्वेश्चन आए हुए हैं, जो कि आप एक बार चेक भी कर सकते हैं। ठीक है, तो देखिए ये जो क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को किस तरीके से सॉल्व किया है। तो सबसे पहले हमने वी नो दैट बाय वायर स्ट्रास डेफिनेशन, जो कि हम गामा फंक्शन जानते हैं, है ना, जो गामा फंक्शन है, गामा फंक्शन का ही वायर स्ट्रास डेफिनेशन मैंने इससे पिछले वाले लेक्चर में बताए हुए हैं। तो
अब इसमें हमने ये फॉर्मूला लगाया है, ये किसका, वायर स्टार्च डिफिनीशन का, जो कि मैंने आपको बताया हुआ था कि ये फॉर्मूला आप याद रखना। देखो वही आ गया ना दोबारा फॉर्मूला। तो देखिए ये फॉर्मूला है। अब इसमें हम कह रहे हैं कि दोनों तरफ हमको लॉग लेना है, ठीक है। जब हम दोनों तरफ लॉग लेंगे तो यहाँ पर लॉग 1/गामा जेड हो जाएगा, यहाँ भी लॉग हो जाएगा। तो लॉग m/n क्या होता है, लॉग m माइनस लॉग n होता है। तो ये फॉर्मूला खोल दिया लॉग का, इज इक्वल टू, फिर इसके बाद यहाँ पर log m इंटू एन है, तो log m इंटू एन को क्या लिख सकते हैं, log m प्लस एन लिख सकते हैं, log m प्लस log n लिख सकते हैं ना। तो वही देखो ये फॉर्मूला खुला है पूरा, ठीक है। जब इस ये फॉर्मूला खोलने के बाद जब इसको हम देखेंगे कि ये देखिए माइनस लॉग जेड है, तो इसको इस साइड लेकर आने के बाद ये पूरा हम यहाँ लेके आएंगे तो ये कुछ इस तरीके से बन जाएगा, ठीक है। समझ में आया। जब आप सॉल्व करेंगे तो ऑटोमेटिक आपको एक एक पॉइंट समझ में आएगा कि किस तरीके से मैंने इसको लिखा हुआ है। ओके, तो देखिए बस हमको क्या करना है, इसको वहां ले जाना है, राइट साइड ले जाना है, और ये पूरे फंक्शन को लेफ्ट साइड लेके आना है, जो कि मैंने कर दिया। करने के बाद हमको क्या करना है कि डिफ्रेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू जेड। किस इक्वेशन को, इस इक्वेशन को, सेकेंड इक्वेशन को। जब हम डिफ्रेंशिएट करेंगे तो हमको पता है कि लॉग, जब लॉग जैसे लॉग है ना, तो लॉग का जब डिफ्रेंशिएट करते हैं लॉग एक्स जैसे, तो लॉग एक्स का हम डिफ्रेंशिएट करेंगे तो ये हो जाता है 1/x, और x को हो जाता है 1 dx के फॉर्म में। अगर डिफरेंस dy/dx के फॉर्म में करते हैं तो ये 1/x आता है कि नहीं आता। उसी तरीके से ये है कि अब गामा जेड है ना, तो जब गामा जेड है तो ये गामा जेड डैश हो गया, ठीक है। जेड होता तो 1 होता, लेकिन यहाँ पर गामा लगा हुआ है इसलिए गामा डैश हो गया, और डैश का मतलब होता है डिफरेंशिएट, और अपॉन गामा जेड। फिर इसके बाद लॉग जेड है तो देखिए लॉग एक्स को 1/x लिखते थे, इसलिए 1/z लिख दिया माइनस का, फिर माइनस गामा जेड 1 हो गया, और फिर ये d/dz, इसको याद रखिए। ये देखिए इस फॉर्म में अभी लिखा हुआ है, इसको जब सॉल्व करेंगे तब हम करेंगे, इसको अलग सॉल्व करना पड़ता है, ठीक है। तो देखिए इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो ये इक्वेशन 3 मान लिया हमने, और इसको देखिए जब सॉल्व किया बाई 3, तो यहाँ पर देखिए समेशन और n इज इक्वल टू 1 से इन्फिनिटी है, फिर log 1 प्लस जेड अपॉन एन है माइनस जेड अपॉन एन है, ठीक है। तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये देखिए d/dz लगा हुआ है, ये लगाया हुआ है, फिर समेशन n इज इक्वल टू 1 से इन्फिनिटी है, फिर ये देखिए इसको जब n प्लस जेड अपॉन एन, इसका एलसीएम हमने कर दिया तो ये log m अपॉन n हो जाता है। और log m अपॉन n की फॉर्म देखिए, ये मैं बता देता हूँ। जैसे ये लिखा है log 1 प्लस जेड अपॉन एन है ना, तो इसको लिख सकते हैं log n प्लस जेड अपॉन एन, और log m अपॉन n का फॉर्मूला ये लगा दिया log m माइनस log n, और ये वैसे ही रख दिया माइनस जेड अपॉन एन। फिर इसके बाद जब इसको डिफ्रेंशिएट किया तो log में जो होता है 1 अपॉन ये हो गया डिफ्रेंशिएट log का, इसका डिफ्रेंशिएट 0 हो गया, कांस्टेंट होता तो 0 हो जाता है, और ये हो गया -1 अपॉन एन। और फिर इसके बाद देखिए जब ये सॉल्व करेंगे, ये वाला एलसीएम लेंगे एन जेड एन प्लस 1 का, तो ये ऊपर सिर्फ माइनस जेड बचेगा, ठीक है। और यही हमको लेकर आना था, ठीक है। तो ये हेंस प्रूव्ड हो गया, ये सॉल्व हो गया, ठीक है। अब थोड़ा सा, अब ये देखिए ये सिर्फ इतना टर्म सॉल्व किया हमने, ये टर्म। अब इस टर्म को अब क्या करेंगे, इसको हम रख देंगे इक्वेशन 2 में, है ना। और ये इक्वेशन इसको 4 बोल दिया है, और ये इक्वेशन 3 है, तो इक्वेशन 4 और इक्वेशन 3, तो 4 को 3 में रख देंगे, तब ये हमारा इस तरीके से बन जाएगा, ठीक है। अब इसके बाद हम कभी भी, अब
मान लीजिए कि हम एक फॉर्मूला होता है उसको यहीं से सॉल्व करते हैं। मान लीजिए कि z इज इक्वल टू अगर 1 है तो यहाँ पर मैं हर जगह z की जगह 1 रख दूंगा। तो ये जब सॉल्व होगा तो ये सॉल्व होने के बाद हमारा कुछ इस तरीके से आएगा। ठीक है, इस तरीके से आएगा। और इस तरीके से आने के बाद जब इसको सॉल्व करेंगे तब हमारा ये आएगा। और ये फॉर्मूला होता है, ये हमारा फॉर्मूला होता है कि गामा 1 डैश इज इक्वल टू माइनस गामा। इसको प्रूफ करो, ये क्वेश्चन भी आ जाता है कभी कभार। ठीक है, ये क्वेश्चन भी आ जाता है कि इसको प्रूफ करो। तो ये देखिए इस तरीके से प्रूफ करते हैं। बस आप ये ऊपर जो इक्वेशन नंबर 5 बनी है, इस इक्वेशन नंबर 5 को याद रखिएगा, तभी जाके आप सॉल्व कर पाएंगे। अब कभी कभार z इज इक्वल टू 1/2 भी कह देता है कि z इज इक्वल टू 1/2 है अगर, तो आप सॉल्व कीजिए। तो फिर हम जहां जहां z होगा वहां वहां 1/2 रख देंगे, तो ये कुछ इस तरीके से सॉल्व हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन कभी कभी पूछ लेते हैं इस तरीके से। तो ये मैंने क्या किया है कि एक ही क्वेश्चन में 2 क्वेश्चन और ऐड कर दिए हैं, जिससे कि आपको अलग अलग ना बताकर इसी में बता दूं, जिससे आपको कंफ्यूजन ना हो और परेशानी ना हो आपको। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपको समझ में आए होंगे और ये एग्जाम में सबसे ज्यादा पूछे जाते हैं एग्जाम में, और शॉर्ट क्वेश्चन में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं। ठीक है, तो अगर आपको ये क्वेश्चन समझ में आ रहे हैं, ठीक है, तो सही है। अब वरना नहीं आ रहे हैं तो आप इससे पहले आप जो पिछली लेक्चर्स की वीडियोस हैं उनको आप देखिए, तभी जाके आपको ये सब समझ में आने वाला है। वरना ये सब आपको ऊपर से जाने वाला है, दिमाग में तो आएगा ही नहीं आएगा, है ना। ठीक है, तो देखिए एमएससी है, एमएससी की मैथ है, थोड़ा सा तो एडवांस होगा। और ये सिर्फ अभी बेसिक है चल रहा है, ये चैप्टर फर्स्ट है चल रहा है जो मैं पढ़ा रहा हूँ, ये सिर्फ चैप्टर फर्स्ट है। चैप्टर फर्स्ट देखिए, जब अगर आपको इसमें इतनी प्रॉब्लम आ रही है तो आपको प्रैक्टिस करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तब जाके आप चैप्टर 2 3 4 ऐसे करके 6 7 चैप्टर हैं उन सबको पढ़ पाएंगे, तब आपको समझ में आ पाएगा। ये तो कुछ भी नहीं है, ऐसे ऐसे क्वेश्चंस हैं जो 2 2 ढाई ढाई 3 3 पेज में सॉल्व होते हैं, जब तब जाके आंसर आता है। और वो क्वेश्चन में पूछे भी जा रहे हैं, लगातार पूछे जा रहे हैं लॉन्ग क्वेश्चन। ये तो अभी शॉर्ट क्वेश्चन है, लॉन्ग क्वेश्चन इससे भी बड़े होते हैं। और वो लॉन्ग क्वेश्चन तभी आप लगा पाएंगे जब आप ये शॉर्ट क्वेश्चन की कमांड होगी। ठीक है, तो चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं कल नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट टॉपिक लेकर आएंगे और उसमें भी हम कुछ इम्पोर्टेंट लेकर आएंगे। और बस थोड़ा सा ही और कुछ टॉपिक हैं जो चैप्टर फर्स्ट में है, उसके बाद चैप्टर फर्स्ट कंप्लीट हो जाएगा। फिर मैं आपको हाइपर ज्योमेट्रिक फंक्शन पढ़ाऊंगा, और हाइपर ज्योमेट्रिक फंक्शन सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में, हाइपर ज्योमेट्रिक फंक्शन के और जनरलाइज्ड हाइपर ज्योमेट्रिक फंक्शन के। 2 टॉपिक ऐसे हैं जो सबसे ज़्यादा पूछे जाते हैं। फिर बेसल्स है, लेजेंड्री है, ये भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, तो चलिए आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच, और मेरे साथ बने रहिए और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। ठीक है, लाइक आप करते नहीं हैं, आपने वीडियो देख लिया बस, और उसके बाद ना तो आपने लाइक किया कि भाई पसंद आ रहा है नहीं आ रहा है। अगर आप लाइक कर रहे हैं तो मुझे बहुत ही अच्छा लगेगा कि हाँ मैं समझा पा रहा हूँ आप लोगों को। ठीक है, और सब्सक्राइब भी कीजिए। ठीक है, कुछ नहीं मैं आपसे मांग रहा हूँ, है ना। आप अगर और कहीं ऑफलाइन ट्यूशन कोचिंग जाएंगे पढ़ने तो वहाँ तो आप कुछ दे के जाएंगे ना, लेकिन यहाँ तो कुछ नहीं लग रहा है आपका, और यहाँ फ्री कंटेंट मिल रहा है, तो सब्सक्राइब तो कर ही सकते हैं। ठीक है, तो सपोर्ट कीजिए और बने रहिए मेरे साथ। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच एंड गुड बाय।